वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख धर्मों के बारे में, जैसे कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। तो इनकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद क्विज के साथ हल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ कि नयनार कौन थे। तो नयनार थे शिव। अब शिव की बात आई है तो शिव क्या थे। शिव की उपासना या पूजा करने वाले लोग ही शिव कहलाते थे। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अलवार कौन थे, यानी कि अलवार कौन से लोग कहलाते थे। तो अलवार कहलाते थे वैष्णव। वैष्णव थे विष्णु की पूजा एवं उपासना करने वाले लोग ही वैष्णव लोग कहलाते थे। तो इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता था। तो शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो वो मिला था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता से शिवलिंग उपासना का सबसे पुराना साक्ष्य मिला था। नीचे शिवलिंग की आकृति दी हुई है, आप देख सकते हो। अब हम आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि शिवलिंग पूजा का स्पष्ट विवरण कहाँ से मिलता है। मतलब कि शिवलिंग पूजा का स्पष्ट विवरण किस पुराण से मिलता है। तो वह मिलता है मत्स्य पुराण से। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। इन पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। इन पुराणों के रचयिता कौन थे, इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। तो पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मतलब कि प्राचीन भारत में कौन सा संप्रदाय एक शैव संप्रदाय था। तो वह संप्रदाय था मतमयूर संप्रदाय। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मतमयूर संप्रदाय था वो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। यह आर्मी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है। तो अर्धनारीश्वर शिव में मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती देव एवं उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो इसका राइट आंसर बताओ कि किसका देन अधिक था भगवत संप्रदाय के विकास में। तो गुप्त संप्रदाय के लोगों का अत्यधिक देन था उस भगवत संप्रदाय के विकास में। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, जो भगवत धर्म के प्रवर्तक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किस में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर बताओ। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा थी वो सर्वप्रथम भगवतों ने प्रारंभ की थी। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जो पटवारी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, अतः हमें इन ध्यान से देखना है। आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल्लेय प्रदर्शित किया गया है। मतलब कि वह कौन सा देवता है जो कला में हल्लेय प्रदर्शित किया गया था। तो वह थे बलराम। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है। तो हीलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है वो किससे संदर्भित है। वो केवल वासुदेव को समर्पित है। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेस नगर अभिलेख का हीलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो पहले तो बताओ कि बेस नगर अभिलेख हीलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसको समर्पित था। तो वह केवल वासुदेव को समर्पित था। वह कहाँ का निवासी था, वह निवासी था तक्षशिला का। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में
कौन सा एक विभेदक लक्षण है? मतलब कि आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा अंतर है? तो आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय में अंतर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता था? मतलब कि मोक्ष के रूप में जन्म, कर्म एवं भक्ति को समान महत्व कौन सा देता था? तो भागवत गीता थी। वो मोक्ष के साधन के रूप में कर्म, जन्म तथा भक्ति को समान महत्व देती थी। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर होगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में महाभारत कथा का वाचन 60,000 मुनियों के साथ किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? मतलब कि वह कौन सा रामायण का कांड था जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो वह था कशिकंदा कांड, जिसमें राम और हनुमान की अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वह निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की के सम्मान में। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? मतलब कि नासिक में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे पर लगता है? तो वह गोदावरी नदी के किनारे पर लगता है। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? यानी कि अथर्ववेद में शिव को किस किस नाम से जाना गया है? तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना गया है। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा स्थित है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस वंश ने करवाया था? वह करवाया था चालुक्यों द्वारा। चालुक्यों द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हम 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, ये मंदिरों वाले क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। एवं यह राजेश्वर मंदिर, इसको वृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले राजेश्वर मंदिर नाम था, अब हो गया वृहदेश्वर मंदिर। यह शिव जी का मंदिर है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में स्थित। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू में देवपाटन गांव में स्थित है। इसका एक फैक्ट है जो हमें याद करना है कि यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो यह मंदिर बना है पेगोडा शैली में। पेगोडा शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो यह मिलता है मत्स्य पुराण में। एवं मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। एवं पुराणों की संख्या कितनी है ये कमेंट में लिखकर बताओ। एवं पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। अब आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसका है? तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान का था? तो वह था विष्णु का। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है वो विष्णु भगवान का था। हम नेक्स्ट 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? अब अन्य धर्म देखते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म को किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म एक ही हैं।
तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर बताओ आपकी, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान की पूजा करते हैं इस्लाम धर्म के लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुन्नी तथा शिया नामक पंथ किस धर्म से संबंधित हैं। तो सुन्नी तथा शिया हैं वो किस ग्रंथ से संबंधित हैं, वो संबंधित हैं इस्लाम धर्म से। जब इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो हो गया था शिया धर्म, या दूसरा हो गया था सुन्नी धर्म। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में मक्का की दिशा को क्या कहा जाता था, किबला कहा जाता है। मक्का की तरफ की दिशा क्या कहलाती है, किबला। एवं भारत में पश्चिम में मक्का स्थित है। जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, इसी का कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इस्लाम के कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ था बाइबिल। इस्लाम का था कुरान। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्मदिवस को। हम आगे बढ़ते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था शुक्रवार के दिन। 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। आप नीचे इमेज देख सकते हैं। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कि ईसा मसीह को किस रोमन गवर्नर ने सूली पर चढ़ाया था। तो उस गवर्नर का नाम था पोंटियस। यह हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। कब चढ़ाया था, 33 ईस्वी में, शुक्रवार के दिन। इसी कारण शुक्रवार को गुड फ्राइडे ईसाई धर्म में मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या था। मतलब कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्रॉस। क्रॉस का चिन्ह नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे समझ में आ जाए। तो ये चिन्ह था ईसाई धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेरिस का नोट्रेडम चर्च किस शैली में बना था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बना था गोथिक शैली में। गोथिक एक प्रकार की शैली है, तो उसमें नोट्रेडम चर्च बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्ट्र। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ईसा मसीह किस धर्म के संस्थापक थे, ईसाई धर्म के। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जबकि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था, कुरान था। ईसाई धर्म का बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है। यानी कि इस्लाम धर्म का पूजा स्थल कौन सा होता है। तो वो होता है मस्जिद। इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में पूजा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का पूजा स्थल कौन सा है। तो ईसाई धर्म के लोग पूजा किस में करते हैं, तो वो करते हैं चर्च में। एवं गुरुद्वारा सिख